वेलकम स्टूडेंट। आज से आपका टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइंस अब तक जितनी भी कंप्लीट कराया लगभग सभी को कंप्लीट करवा दिया। एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन फिर से मैं आपके लगभग जो 8-10 टॉपिक आने वाले हैं उनके लगभग 60 से 50 प्रश्न हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। आज प्रकाश चैप्टर से हैं और इसे आपको देखना है। डेली जितनी क्लासें आ रही हैं कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ गया है। बस पेपर इसी महीने में आपका हो जाएगा, जनवरी में, तो समय नहीं बचा है। पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो हमें पता है प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो कि ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। प्रकाश का वेग बताना है आपको। तो देखिए, जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और मील देके। हमें पता 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ आप देखिए कि जो ये वाहन होता है, जैसे ये वाहन है, इसके यहाँ पे दर्पण लगा होता है, तो पीछे से जो वस्तुएं आती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये आपका हाइगेंस के द्वारा, किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा किया गया है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं या दिखता है? तो हमें पता है इंद्रधनुष में कुल 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह हो जाएगा क्रीट कोरोना, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अग्रदीपों का मतलब होता है जो आगे शीशे लगे होते हैं, इसमें कौन से दर्पण होते हैं? तो उसमें परवलयिक दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज जो है वो की थी मैक्सवेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो अपवर्तन के कारण है। जब कोई छोटा चीज़ दिखाई देता है पानी में या तिरछा, तो वो अपवर्तन के कारण होता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी आपको बताना है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस होते हैं और एक नेत्रक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस वस्तु पर प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यहाँ पे क्या कहा गया? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने सर्वप्रथम इसको दिखलाया? तो ग्रेमाल्डी ने। इसका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसी समृद्ध के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो मैंने क्या बताया कि जो कोई भी अगर तिरछा मुड़ा दिखाई दिया तो वो अपवर्तन के कारण होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो हमें पता है आकाश क्या होता है, आकाश धूल कण होते हैं जो परिकिरण के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना के नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है रेटिना के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा वास्तविक होता है और उल्टा और छोटा छोटा जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। देखिए किसी अवरोध की अगर प्रकाश से मुड़ाता है तो वो विवर्तन कहलाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त मैं वही प्रश्न चुन चुन कर लाता हूँ। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो पेपर में बने हैं छपे हैं वही प्रश्न मैं लेके आता हूँ। ये नहीं कि मैंने प्रश्न अपने मन से उठाया। तो बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है, पूरी वीडियो आपको देखना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का परिकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है अभिसारी लेंस वह होता है जो, देखिए अभिसारी लेंस जो होता है वो प्रकाश को एकत्रित करता है, किरणें एकत्रित करता है। और जो अपसारी होता है वो फैलाता है, लेकिन यहाँ अभिसारी कहा गया है तो वो किरणें एकत्रित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो जो प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है वो व्यतिकरण का सिद्धांत होता है। ये आपको याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि व्यतिकरण का सिद्धांत द्वारा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। हमें पता है तो वो है बैगनी जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपसारी लेंस वह होता है, मैंने आपसे बताया अभिसारी एकत्रित करता है और अपसारी किरणें फैलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसके करेक्ट आंसर होगा। जैसे ये चिकना पदार्थ, चिकना कोई वस्तु है और यहाँ प्रकाश आया, इसे हम अपवर्तन कहेंगे, और जो ये लौटा इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन के कारण। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू बुद्धिहीन होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है हमें पता है, ये होता है परावर्तन के कारण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर, तो डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता मापती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकाश की वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो पेरिस्कोप में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की वेग अधिकतम होती है। तो जो प्रकाश की वेग सबसे ज़्यादा होती है वो निर्वात में होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, क्या कलर दिखाई देता है, आपसे ये पूछा गया है। तो जब लाल
कांच को अगर हम ताप पे गर्म कर देंगे तो ये हरा दिखाई देने लगेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता, हमें पता है जब उत्तल लेंस को पानी में डुबो दिया जाएगा तो उसकी क्षमता घट जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूरदृष्टि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ दूरदृष्टि कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि हो जाएगा प्रकाश तरंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? हमें पता है फोटॉन छोटे छोटे कणों को कहते हैं प्रकाश के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्रकाश आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो जो प्रिज्म का मतलब होता है एक शीशा होता है, तो उसमें क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो हमें पता है मुख्य रंग केवल 3 कलर होते हैं, लाल, नीला, हरा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे उत्तल लेंस मैंने कह दिया है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल, हाँ सही है दोस्त, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो किसी गाड़ी के जो पीछे वाले आने वाले व्यक्तियों को देखा जाता है, वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और दूरदृष्टि के लिए यहाँ उत्तल लेंस होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये आर्थिक जीवन की तो हमें पता है राजनीतिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, क्योंकि राजनीतिक के बारे में बताया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला लाल, जो कि ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? यह दिखाई देगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि वहाँ पे कण नहीं है इसलिए काला दिखाई देता है। जब वायु नहीं है तो वहाँ कण नहीं होगा, इसीलिए काला दिखाई देगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मूल रंग हैं, तो जो 3 मूल रंग हैं वो कौन कौन से हैं? नीला, लाल, हरा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किस में होता है? बैगनी में, तो बैगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया दोस्त है, इसे हम निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है रतौंधी, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपको ये भी याद रखना है। और आपसे बताया गया निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्णांधता, जो यहाँ वर्णांधता लिखा गया है, ये जन्मजात बीमारी होती है, ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होती है, तो जो इसमें दिया गया नीला प्रकाश है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्त से संबंधित है, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हमें पता है लाल, नीला, हरा प्राथमिक है, ये तीनों, केवल पीला नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह हो जाएगा, कौन सा भाग है? फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग है? तो फिल्म है, इसका नाम फिल्म ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए प्रकाशिक यंत्र जो है वो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो हमें पता है अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है आज के लास्ट प्रश्न 52 नंबर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्त, क्योंकि इसका उत्तर शायद मैंने पहले बता भी दिया है। और नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा ऐसे। और जितनी भी क्लासें कराई जा रही, प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है। चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना है दोस्त, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है हर क्लास लाने के लिए टाइम निकाल कर। तो अगर आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा इंसान मोटिवेट होता है और टाइम निकाल के क्लास लेकर आता है। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर ना करें। क्लास को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने किसी भी ग्रुप में शेयर करें। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।